ईडी का हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 है हम लोगों का वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छे से सुनिए, सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि एस्टिमुलेशन क्या होता है। एस्टिमुलेशन का मतलब होता है इनकरेजमेंट, सपोर्ट करना, किसी भी चीज को करने के लिए किसी को प्रेरित करना, इनकरेज करना। समझ पा रहे, इसको कहते हैं स्टिमुलेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो यहां तो हम लोग पढ़े एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या होता है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के लिए किसी को इनकरेज करते हैं कि आप ये काम करो, इस तरीके का बिजनेस करो, इसको कहते हैं एस्टिमुलेशन। एस्टिमुलेशन माने सपोर्ट करना, इनकरेज करना। अब एस्टिमुलेशन दो तरीका का है, एक है प्राइवेट सिस्टम ऑफ एस्टिमुलेशन और एक है पब्लिक सिस्टम ऑफ एस्टिमुलेशन, जिसको प्राइवेट एस्टिमुलेशन और पब्लिक एस्टिमुलेशन के भी नाम से जानते हैं। प्राइवेट एस्टिमुलेशन का मतलब हमारे जब घर परिवार दोस्त यार हमको एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के लिए इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि ये वाला बिजनेस कर लीजिए, ये काम कर लीजिए, इसको हम कहते हैं प्राइवेट सिस्टम ऑफ एस्टिमुलेशन। इसको क्या कहते हैं भाई? प्राइवेट सिस्टम ऑफ एस्टिमुलेशन। पब्लिक सिस्टम ऑफ एस्टिमुलेशन का मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट, समझ पा रहे, सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, व्हेन गवर्नमेंट इनकरेज द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, इसको क्या कहते हैं? पब्लिक सिस्टम ऑफ एस्टिमुलेशन। जब सरकार बोलेगा कि आप ये काम को कर लीजिए, ये काम आपके लिए बेटर है, इसको हम कहते हैं पब्लिक सिस्टम ऑफ एस्टिमुलेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का भाई सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है समझो। सस्टेनेबिलिटी से पहले समझना जरूरी है कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, मदद करना, हेल्प करना और क्या करना? तो एंटरप्रेन्योर, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर सपोर्ट। एंटरप्रेन्योर सपोर्ट के क्या कंसेप्ट है? तो इसके बहुत सारे कंसेप्ट अगर पूछेगा कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट, समझ पा रहे हैं? आप लोगों को तो टिक ही पूछेगा, समझ रहे हैं? और आप लोगों को कैसे पूछेगा भाई? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ क्या? सपोर्ट, समझ पा रहे हैं? या एंटरप्रेन्योर सपोर्ट। तो बहुत तरीके के सपोर्ट होते हैं। पहला है मोरल सपोर्ट। मोरल सपोर्ट का मतलब होता है नैतिक विचार पे लोगों को सपोर्ट करो, दिमाग के तौर पे लोगों को सपोर्ट करो, मोरल सपोर्ट। मेंटर एंड एडवाइजर, उसका मेंटर बनो, एडवाइजर बनो, एडवाइस दो टाइम टू टाइम, कुछ गलत कर रहा तो रोको, सही दिशा दो उसे। प्रोफेशनल सपोर्ट, ऐसा जो व्यक्ति नॉलेज रखता है उसका सपोर्ट लो, इसको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल सपोर्ट। एक्सेस टू फंडिंग, फंडिंग जुगाड़ करो, पैसा का जुगाड़ करिए। उसके बाद क्या भाई? गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट से भी आप परामर्श ले सकते हैं, गवर्नमेंट का जो स्कीम वगैरह है वहां से आप इनिशिएट हो सकते हैं, वहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या तो ऐसा कोई संस्था जो इस तरीका का नॉलेज देता है, वहां से आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर सपोर्ट। एंटरप्रेन्योर सपोर्ट कितना तरीका का? मोरल सपोर्ट, पहला कौन सा सपोर्ट है? मोरल। टेक्निकल सपोर्ट, मेंटर एंड एडवाइजर सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, एक्सेस टू फंडिंग, रुपया का जुगाड़ करिए, समझ रहे हैं? गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब एंटरप्रेन्योर सपोर्ट के तहत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्या भाई? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू विदाउट एनी हार्म, बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए हुए लॉन्ग टर्म वैल्यू को जनरेट करो। माना आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस करिए बिना किसी नुकसान का, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। और एक तो कौन से वैल्यू को जनरेट करिए? लॉन्ग टर्म वैल्यू को जनरेट करिए। इसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं भाई? सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। The sustainability of entrepreneurship refers to the capacity of entrepreneurial activities to create long term value. तो क्रिएट कौन सा वैल्यू? लॉन्ग टर्म वैल्यू को क्रिएट करो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लंबे समय तक हमें एक तो वैल्यू मिल सके, ऐसा आप कुछ क्रिएट करो, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। की पॉइंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के क्या की पॉइंट्स है, क्या मेन पॉइंट्स है? अच्छे सुनिए। की पॉइंट्स है कि पहले तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है रुपया के बल पे, पैसा के बल पे आप क्या माने आर्थिक तौर तरीके से आप सस्टेनेबल हो। सोशल सस्टेनेबिलिटी, समाज के तौर पे हो, समझ पा रहे? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को हम कोई हार्म नहीं पहुंचाते हो, ऐसा हम प्रोडक्ट करें, ऐसा हम बिजनेस में कर रहे हैं। एथिकल प्रैक्टिस है, सही ढंग से हम बिजनेस करें। ये की पॉइंट्स है। किसके की पॉइंट्स है भाई? सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो क्या बोले? सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के ये क्या है? की पॉइंट्स है। नेक्स्ट हम लोग का सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्या भाई? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। रुपया का जुगाड़ किधर से करिएगा? पैसा जुगाड़ करने का दो मेथड है, एक है इंटरनल सोर्सेस, एक है एक्सटर्नल सोर्सेस। आप सुन रहे हैं?
सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ रुपया जुगाड़ करने का कितना स्रोत है भाई? दो। कौन कौन? इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। बोले क्या बोले? माने कंपनी के अंदर से रुपया का जुगाड़ लो, माने फंड टेकन फ्रॉम विद इन द फॉर्म, विद इन द कंपनी। समझ पा रहे? इसको कहते हैं इंटरनल सोर्सेस। माने अपने लोगों से पैसा लो, अपना पैसा को इस्तेमाल करो, इसको कहते हैं इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में क्या आएगा भाई? इंटरनल सोर्सेस में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट। समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? पर्सनल क्रेडिट, कहीं से उधार लेके लगाओ अपने। समझ पा रहे? बिजनेस रेवेन्यू, बिजनेस का कमाया हुआ पैसा बिजनेस में ही लगा दो। पर्सनल सेविंग, बचा के जो रखे हुए हैं पॉकेट में उसको लगा दो। ये सारे के सारे क्या है? इंटरनल सोर्सेस। क्या भाई? तो इंटरनल सोर्सेस क्या? रुपया जुगाड़ करने का, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पर्सनल सेविंग, रिजर्व एंड सरप्लस। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बिजनेस रेवेन्यू, पर्सनल क्रेडिट, पर्सनली कहीं से उधार लेके हम बिजनेस में पैसा लगा देंगे। ये सारे के सारे कौन से सोर्सेस है? इंटरनल। कौन सा सोर्सेस? एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या आता है? बैंक से लोन लीजिए, एंजल इन्वेस्टर से पैसा लीजिए, वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल? क्राउड फंडिंग से रुपया लीजिए, डिवेंचर को बेच के पैसा लीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? या ग्रांट्स लीजिए सरकार से, सब्सिडी लीजिए, छूट लीजिए। ये सारे के सारे क्या है भाई? एक्सटर्नल सोर्सेस है। ये सब क्या है? तो रुपया जुगाड़ करने का कितना स्रोत है? दो। कौन कौन? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल माने फंड टेकन फ्रॉम विद इन द फॉर्म। समझ पा रहे? और एक्सटर्नल माने फंड टेकन फ्रॉम आउटसाइड द फॉर्म। बिजनेस के बाहर से जब लोन लेंगे इसको हम क्या कहते हैं भाई? एक्सटर्नल। बाहर से पैसा लेंगे इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। एक्सेस टू फाइनेंस, रुपया कैसे जुगाड़ करोगे? सुना, द कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। समझ पा रहे? टू अरेंजमेंट ऑफ फंड, एंटरप्रेन्योर के फंड के अरेंजमेंट के कैपेसिटी को हम कहते हैं एक्सेस टू फाइनेंस। बोलते हैं ना पैसा जुगाड़ कर लिया, पैसा का जुगाड़ करना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस टू फाइनेंस। क्या कहते हैं? तो एंटरप्रेन्योर का कैपेसिटी कि वो कितना पैसा जुगाड़ कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेस टू फाइनेंस। क्या कहते हैं भाई? द कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू गेट द नेसेसरी फंड और कैपिटल टू स्टार्ट, ऑपरेट और एक्सपेंड देयर वेंचर इज रेफर्स टू एज एक्सेस ऑफ फाइनेंस। मतलब अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रुपया जुगाड़ कर लिया, उसका कितना कैपेसिटी है रुपया जुगाड़ करने का? बोलते हैं ना कैपेसिटी, उसका कहां पैसा जुगाड़ करने का? वो पैसा लाएगा कहां से? तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए, पैसा का जुगाड़ करने का, पैसा का व्यवस्था करने का, पैसा का अरेंज करने का। आपके पास क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं भाई? एक्सेस टू फाइनेंस। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब ये कैसे जुगाड़ करिएगा? हाउ टू एक्सेस फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के काम के लिए हम रुपया का जुगाड़ करें तो कैसे करेंगे? इसका तरीका क्या है? तरीका यही है कि सबसे पहले इवेल्युएट फंडिंग नीड्स। कितना पैसा चाहिए वो पता करो, कितना पैसा चाहिए ये पता करो। मान लो पता कर लिए कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए। समझ पा रहे हैं? प्रिपेयर अ सॉलिड बिजनेस प्लान, तगड़ा बिजनेस प्लान बनाओ ताकि किसी को समझाए तो वो अट्रैक्ट हो जाए, हमें पैसा दे दे। चाहे वो फैमिली के लोग हो या फ्रेंड्स हो या बाहर के लोग हो, अट्रैक्ट होगा तभी पैसा देगा। घर वाले भी ऐसे पैसा नहीं देते हैं, उनको ना समझ में आएगा तो बोलेंगे जूता से मारेंगे, जाओ हम नहीं देंगे पैसा, तुमको करना करो, हम ही जानते हैं। इसीलिए प्रिपेयर अ सॉलिड बिजनेस प्लान। प्रिपेयर अ सॉलिड बिजनेस, तो पहले इवैल्यूएट फंडिंग नीड्स, कितना चाहिए? प्रिपेयर अ सॉलिड बिजनेस प्लान। एक्सप्लोर पर्सनल नेटवर्क, अपना खुद का पहले नेटवर्क भिड़ाओ उसमें। खुद का नेटवर्क मैंने समझ रहे हैं, आपका जहां जहां जान पहचान है वहां से आप एक्सप्लोर करो, कहां से कितना पैसा मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका आप आत्ममंथन करो। एक्सप्लोर पर्सनल नेटवर्क, रिसर्च अवेलेबल फंडिंग ऑप्शन, और पैसा कहां से जुगाड़ हो सकता है उस पर रिसर्च करो, उसमें क्या करो? इस तरीका से पैसा जुगाड़ करने का ये तरीका है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इस तरीके से पैसा जुगाड़ हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हाउ टू एक्सेस फाइनेंस फॉर कौन सा? एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? पहले इवैल्यूएट फंडिंग नीड्स, कितना पैसा चाहिए, प्रिपेयर अ सॉलिड बिजनेस प्लान, फिर क्या? एक्सप्लोर पर्सनल नेटवर्क, एक्सेस पर्सनल फाइनेंस, रिसर्च अवेलेबल फंडिंग ऑप्शन, रिसर्च अवेलेबल। नेक्स्ट है मार्केटिंग असिस्टेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में ना मार्केटिंग करने का कुछ असिस्टेंस है। मार्केटिंग का मतलब अपने इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, अपना इंफॉर्मेशन कैसे दीजिएगा, वो सामान किने या ना किने, लेकिन अपने बातों को पहुंचाने के तरीके को क्या कहते हैं? मार्केटिंग असिस्टेंस। क्या कहते हैं? तो बहुत सारे मार्केटिंग असिस्टेंस है, उसके जरिए आप अपने बातों को पहुंचा सकते हैं लोगों तक, अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं लोगों तक। इसको हम क्या कहते हैं भाई? मार्केटिंग असिस्टेंस। बोले क्या बोले?
समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जैसे ममता बनर्जी अपना मार्केटिंग की थी खेला हब, समझ पा रहे? तो अपोजिशन भी बोल रहा था, फेवर वाले भी बोल रहे थे, बच्चा भी बोल रहा था जो वोट नहीं देने वाला है खेला हब, वो नहीं देगा फिर भी बोल रहा था खेला हब। नहीं समझे? तो इसी को कहते हैं मार्केटिंग। क्या कहते हैं? अपना बात जन जन तक पहुंचा देना। समझ पा रहे? तो मार्केटिंग करने का क्या तरीका भाई? आउटडोर मार्केटिंग। कौन सा मार्केटिंग? आउटडोर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? समझ पा रहे? आउटडोर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है भाई? मान लीजिए सामान मेरे पास किनने आया तो उसी टाइम उसको कन्वर्ट कर दो किसी और चीज के लिए, इसको ही आउटडोर मार्केटिंग कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? मेरे पास सामान किनने आया तो उसको क्रॉस कर दो, या लगा नहीं दिया जाता है कि मेरे पास ये भी है ये भी है, ये सब आउटडोर मार्केटिंग का पार्ट है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? नेक्स्ट है प्रिंट मार्केटिंग। प्रिंट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? बैनर पोस्टर लगवाओ, सटवाओ। आजकल देख नहीं रहे हो लिखा है प्रिंट भाई, अरे नेता लोग का बैनर पे नीचे जो समाज सेवी लोग है लिख दिया प्रिंट भाई ये। तो प्रिंट मार्केटिंग, मार्केटिंग करो, ऐसा प्रचार करवाओ, साटो साटो दीवार पे पोस्टर वोस्टर। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग माने फेस टू फेस कर सकते हो, फोन के जरिए कर सकते हो, ईमेल के जरिए कर सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हो, इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या कहते हैं भाई? समझ पा रहे हैं क्या बोलेगा नहीं? आजकल डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत हिट है, बहुत हिट है। कहीं मॉल में जाइएगा, बोलेगा सर मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर दीजिएगा, 2-4 सप्ताह पे एक आपको मैसेज डायरेक्ट व्हाट्सएप में करेगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप में आएगा। नहीं समझे? इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इंटरनेट के जरिए जब मार्केटिंग करेंगे इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इंटरनेट के जरिए करेंगे। इवेंट मार्केटिंग, कोई इवेंट करवाओ, लिखवा दो स्पॉन्सरशिप भाई, ये इवेंट नहीं करवाया जाता, फिर कंपनी का नाम लिख दो, इवेंट मार्केटिंग, वहां पे आपका मार्केटिंग हो जाएगा। जैसे आईपीएल एक इवेंट ही तो है, खेला चल रहा है, वहां पे तो पूरा मार्केटिंग है गेम में, वहां पे पैसा आता किधर से? मार्केटिंग से आता है। कंपनी का नाम देखते हैं, जिसका नाम सुने भी नहीं होगा उसका भी लिखा रहता है। नहीं समझे? लिखा रहता है ना, ग्राउंड में, बाउंड्री में। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? टी शर्ट में, कैप में, सब जगह लिखा हुआ है। नहीं समझे क्या बोले? जहां वो आवाज दिया जाएगा वहां भी पीछे लगा दिया जाता है, सब जगह एकदम। नहीं समझे? इसको क्या कहते हैं? इवेंट मार्केटिंग। क्या कहते हैं भाई? सर्च इंजन मार्केटिंग। गूगल के जरिए करो, गूगल पे सर्च करेगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट दिखाएगा। नहीं समझे? इसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल पे दिखाओ। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल भेजेंगे, ईमेल आजकल कम चल रहा है, पहले खूब चलता था ईमेल मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब ईमेल करता था, चलता है, कम चलता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के जरिए करो, फेसबुक के जरिए करो, यूट्यूब के जरिए करो, सब कर दो, एक तो अपना उसमें प्रचार डाल दो, सब करके एक तो अपना क्या डाल दो? प्रचार डाल दो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के जरिए करिए, ये भी खूब चल रहा है आजकल। एफिलिएट मार्केटिंग, थर्ड पार्टी के जरिए अपना जब हम मार्केटिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए हम अपना प्रचार इनको दे दिया, आप करिएगा, आपको हम पैसा देंगे, एफिलिएट मार्केटिंग। या किसी को बोल दिया मेरा आप कंटेंट शेयर कर दीजिएगा, आपको कमीशन मिलेगा, मेरा कंटेंट शेयर करिएगा, आपको क्या मिलेगा? कमीशन। समझ पा रहे? इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, थर्ड पार्टी के जरिए मार्केटिंग करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग का मतलब एक तो तगड़ा कंटेंट उठाओ और उसी में अपना प्रचार लगवाओ। जैसे बहुत बार एग्जांपल दे चुके हैं, चंद्रयान जब सफल हुआ था तो लोग अपना कंटेंट मार्केटिंग किया, चंद्रयान के बारे में तो लिखा, साथ में वो अपना कंपनी का भी नाम लिख दिया साइड में। नहीं समझे? अपने संस्था का नाम लिख दिया उसमें, तो उसके जरिए मार्केटिंग हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? कंटेंट मार्केटिंग। क्या कहते हैं? या टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ वायरल होते रहता है, उसके ऊपर लोग मार्केटिंग करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसको क्या कहते हैं? कंटेंट मार्केटिंग। क्या कहते हैं? समझ में क्या बोले? आगे बढ़े। तो मार्केटिंग असिस्टेंस के बहुत सारे तरीके हैं, फटाफट 2-4 नाम याद रखो। आउटडोर मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सब मार्केटिंग असिस्टेंस है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट का दरकार है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ईआरपी, ये सब लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। समझ पा रहे हैं? आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट का दरकार है, बिना तकनीक एंटरप्रेन्योरशिप का काम बहुत आगे नहीं जाएगा। समझे? तो इसके की एस्पेक्ट्स है, पहले टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, आप उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो, सबसे पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो आपको रेडी हो, आपको सब लेना पड़ेगा।
टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ हम कहां ट्रांसफॉर्म कर देंगे भाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, आपके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, माने वैसा आपके पास ऑफिस होना चाहिए, वैसा आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, वैसा आपका, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आईटी का सामान होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर माने क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपके पास सामान होना चाहिए। बालक ध्यान दो, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, और आपका ई कॉमर्स का काम करिए, माने इंटरनेट के जरिए बेचिए, ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाइए। तो ये की एस्पेक्ट्स है, किसके की एस्पेक्ट्स है भाई, टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो क्या बोले, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के क्या क्या की एलिमेंट्स है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। नेक्स्ट है बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस इंक्यूबेटर क्या है भाई, बिजनेस इंक्यूबेटर एक तरीका का संस्था है जो आपको हर तरीका का बिजनेस में मदद करेगा। रुपया चाहिए, रुपया का जुगाड़ करने का तरीका बता देगा, 2-4 दिन से कनेक्ट करवा देगा। फ्रेंचाइजी चाहिए तो फ्रेंचाइजी वाला से कनेक्ट करवा देगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। डिप्रेस है तो मोटिवेट कर देगा आपको। समझ रहे, इसको हम कहते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। बोलिए, हाँ चालू टाइम से ही बैठिए। किसका बात करते, आराम से थोड़ा जाइएगा, देखिए सुनिए भाई, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस इंक्यूबेटर। किसका बात कर रहे हैं, देखिए थोड़ा पाऊ ना लगा, देखिए बिजनेस इंक्यूबेटर। बोले क्या बोले हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर का मतलब ऐसा संस्था जो हर तरीका का बिजनेस को सपोर्ट करता है। जैसे विवेक बिंद्रा इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर। समझ पा रहे हो, हर तरीका का बिजनेस को कहते हैं हम सपोर्ट करते हैं। समझ पा रहे हो, रुपया चाहिए रुपया वाले से कनेक्ट करवा देंगे आपको, फ्रेंचाइजी चाहिए फ्रेंचाइजी वाले से करवा देंगे, बिजनेस का आइडिया नहीं तो बिजनेस का आइडिया दे देंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आपको सोल्व कर देंगे, आप डिप्रेस में चले गए तो मोटिवेट कर देंगे आपको। समझ पा रहे, हर तरीका का आपको सपोर्ट। टेक्नोलॉजी नहीं जानते तो 2-4 को टेक्नोलॉजी वाला से आपको भिड़ा दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर ले लीजिए इनका, इनको समझाओ रे बाबा, समझे क्या बोले, यही सपोर्ट वो करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई, बिजनेस इंक्यूबेटर। क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो इस तरीके के काम को करते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, बिजनेस इंक्यूबेटर। क्या कहते हैं, तो बिजनेस इंक्यूबेटर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, समझ पा रहे हैं, दैट क्या करता है, सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर। इसका काम क्या है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ऑफिस कैसे बनाना है, ऑफिस नहीं है तो आपको ऑफिस जहां भाड़े पे मिलता है वो दिलवा देगा, यहाँ से ले लीजिए ऑफिस, या ऐसे बनाइए ऑफिस, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करवा देगा। एक्सेस टू फंडिंग, रुपया का जुगाड़ करवा देगा, देगा नहीं रुपया का जुगाड़ करवा देगा, एक्सेस टू फंडिंग। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, मेंटरशिप का काम करता है, माने दिमागी तौर पे आपको तगड़ा रखेगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा, गाइड करेगा आपको, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। समझ रहे, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी का मतलब समझ रहे हैं, आपको नेटवर्क बना देगा, वैसा लोगों से जान पहचान नहीं है, आपको चैनल बनवा देगा, वैसा जान पहचान करवा देगा। नहीं समझे, तुरंत बोल देगा शुक्ला जी ऐसा काम करते, बिमल जी करते, इससे मिल लीजिए, मिल लीजिए, खत्म, आपको रिलेशन बनवा दिए। नहीं समझे, वो लोग अपना ऐसा टाई अप करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, मार्केटिंग वैलिडेशन, मार्केट वैलिडेशन। मार्केट में आपका लोग इन्फॉर्मेशन नहीं जानते तो लोग इन्फॉर्मेशन दिलवा देंगे, तरीका बता देंगे कैसे आपका इन्फॉर्मेशन जाए मार्केट में, तो मार्केट वैलिडेशन। ये रोल है, किसका रोल है, बिजनेस इंक्यूबेटर। किसका रोल है भाई, तो बिजनेस इंक्यूबेटर का क्या रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट आपको मिलेगा, एक्सेस टू फंडिंग, रुपया का जुगाड़ करवा दिया जाएगा, मेंटरशिप एंड गाइडेंस का आपको सपोर्ट मिलेगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, मार्केट वैलिडेशन। मार्केट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर। आप रोल ही लिखेंगे तो चलेगा, वही चीजें सेम। चले आगे बढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को खोलने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। कितना लोग चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है अपने मेंबर को, किसी और को नहीं, अपने मेंबर को हेल्प किया जाता है, इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको फॉर्म करने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। आजकल हमारे समाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है एज अ कमिटी। कमिटी का आप लोग नाम सुने होंगे, एग्जाम्पल दे देंगे तो ज्यादा आप लोग को सपोर्ट समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमको भी 50,000 रुपया का दरकार है, इनको भी दरकार है, इनको भी दरकार है, इनको भी दरकार है, उनको भी दरकार है, उनको भी दरकार है, दोनों को दरकार है, गर्ल्स लोगों ने दरकार है, 2, 4, 6, 8, 10 आदमी और वो दोनों को भी दरकार है। 10 आदमी हो गए, हम लोग आपस में डिसाइड किए कि प्रत्येक महीने 5,000 रुपये जमा करेंगे। तो कितना जमा हुआ, 50,000 पैसा जमा हुआ। 50,000 रुपया पहले का महीना हम रख लिए। अच्छा ठीक है, हम नहीं रखे, ये रख लिए, अरे हमने रखे, ये रख लिए, ठीक है, दे दिया इनको 50,000, ठीक है। अच्छा 10 आदमी है तो 10 महीने का गेम होगा,
10 आदमी है तो इनको दे दिए। और फिर अगला महीना 5,000 करके जमा होगा, सब जमा करेगा, फिर 50,000 जमा होगा, फिर इनको मिल गया। जिसको मिल गया उसको नहीं मिलेगा, वो अब खाली पैसा जमा करेगा। जिसको मिल गया काहे नहीं देगा भाई, ऐसे जेन्युइन मेंबर रखेंगे ना, चोर छुआर को थोड़ी रखेंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ, कोई नहीं दिया, मान लीजिए विकास पैसा ले लिए, ये दिए नहीं पैसा तो नहीं दिए तो कोई बात नहीं, 9 आदमी तो है, इनके दरवाजा पे जाके बैठ जाएंगे हम लोग। नहीं समझे? अपने इज्जत पानी के वजह से दे देंगे पैसा, ये भाई दे दे, ये सब मत करिए, हम दे देंगे, हर महीना दे देंगे, मेरे दरवाजा तक मत आइए। ऐसा होता है, नहीं समझे? इज्जत पानी का भी तो बात है ना। मान लीजिए इनको मिल गया दूसरा का महीना, लॉटरी से एग्जाम्पल दे रहा कि इनको मिल गया, फिर मान लीजिए इनको मिल गया 3 जन, तो 10 महीने में 10 को पैसा मिलेगा, 10 महीना में 10 को पैसा, फिर ओवर गेम, 10 महीना में गेम ओवर। तो पैसा का जुगाड़ हो गया ना भाई, इसी को हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प, तो आप लोगों को पैसा का दरकार पड़ेगा तो आप लोग ऐसा ग्रुप खोल सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा, बट जेन्युइन मेंबर होना चाहिए, चोर चंडाल को मत बना लेना। आइए आगे बढ़े। फॉर द फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप मिनिमम 10% रिक्वायर्ड, 10% रिक्वायर्ड। समझ पर? सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंशियली हेल्प टू द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो अपने मेंबर को ही हेल्प करता है। समझे क्या बोले? आगे बढ़े हम लोग, किसी और को नहीं हेल्प करते। इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन, industrial accommodation is a location, industrial accommodation is a where conducting the business, where conducting the, जहां पे हम बिजनेस को करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन, या उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन या क्या कह सकते हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट, जहां पे हम बिजनेस को कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पे बिजनेस को ऑपरेट करने वाले हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। क्या कहते हैं भाई? तो इट इज अ लोकेशन जहां पे गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स नेसेसरी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आराम से, नेसेसरी एमेनिटीज, समझ पा रहे? नेसेसरी एमेनिटीज टू फैक्ट्री, हाउसिंग, समझ पा रहे? फैक्ट्री को बहुत सारे सुविधा को देगा सरकार, समझ पा रहे? हाउसिंग का सुविधा को देगा, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन का? ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन का टू सप्लाई द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा वहां पे। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री विद अ कॉमन फैसिलिटी, कॉमन फैसिलिटी के साथ बहुत तरीके का इंडस्ट्री वहां मिल जाएगा जहां बिजनेस करने जाएगा। बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल एरिया है, खाली इंडस्ट्री है इधर, तो वहां पे सरकार उस तरीके का सपोर्ट भी देता है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? टू इनकरेज क्लस्टर डेवलपमेंट, समझ पा रहे? अच्छे तरीके से हमारा वहां बिजनेस डेवलप होगा, किसी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। इनकरेज बैलेंस रीजनल ग्रोथ, समझ पा रहे? हर क्षेत्र का वैसा ग्रोथ होगा। और टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। इससे क्या होता है? इंडस्ट्रियल एरिया अगर कहीं घोषित हो जाए तो पिछला एरिया, माने अति पिछड़ा भी इलाका रहता है तो डेवलप में गिरा जाता है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, उस जगह का एक तो वैल्यू हो जाता है, उस जगह का एक तो क्या हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन, जहां पे सरकार नेसेसरी सुविधाएं को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था कर देगा, रोड का व्यवस्था कर देगा, वाटर का व्यवस्था कर देगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लाइसेंस आपको दे देगा कि आप यहाँ पे बिजनेस करिए। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। क्या कहते हैं भाई? नेक्स्ट, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कौन है भाई? नाम से तो पता चल रहा है, एंजल। एंजल इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस पैसा है, ज्यादा पैसा है, वो किसी के बिजनेस में क्या करेगा? पैसा को इन्वेस्ट कर देगा, पैसा को लगा देगा, समझ पा रहे हैं? और वहां से हाई रिटर्न लेता है। इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, समाज के लोग जिसके पास ज्यादा पैसा है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एंजल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, वो इन्वेस्ट देयर पर्सनल फंड, जो अपना पर्सनल फंड को इन्वेस्ट करता है इन स्टार्टअप, शुरुआत वाला बिजनेस, स्टार्टअप वाला बिजनेस। कौन स्टार्टअप वाला बिजनेस में आएगा भाई? जिसका अभी 5 साल बिजनेस का नहीं हुआ है, वो लोग स्टार्टअप के डेफिनेशन में आते हैं। ऐसा बिजनेस जिसको अभी पुराना 5 साल नहीं हुआ, मतलब 5 साल बीत जाने के बाद आप स्टार्टअप के डेफिनेशन से बाहर है, लेकिन 5 साल का पीरियड तक आप स्टार्टअप कहलाइएगा। स्टार्ट कर ले पहले का साल स्टार्टअप ही कहलाइएगा, दूसरा का साल स्टार्टअप ही कहलाइएगा, तीसरा का साल भी आप स्टार्टअप रहिएगा, चौथा भी स्टार्टअप, पांचवा भी स्टार्टअप। 5 साल बाद आप स्टार्टअप नहीं रहिएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? तो एंजल इन्वेस्टर कहां पैसा लगाता है भाई? स्टार्टअप बिजनेस में। कहां लगाता है? समझ पा रहे हैं क्या बोलेगा? और सिकिंग हाई रिटर्न लेता है, ज्यादा फायदा लेता है, समझ पा रहे?
क्लियर है क्या? इसको क्या कहते हैं भाई? एंजल इन्वेस्टर। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का बात चल रहा है। रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर, क्या काम है एंजल इन्वेस्टर का? प्रोवाइड सीड कैपिटल, सीड कैपिटल देता है, बीज डालने के लिए पैसा देता है बिजनेस में कि लीजिए बिजनेस करिए बढ़िया से, प्रोवाइड सीड कैपिटल देता है। सपोर्टिंग इनोवेशन, कुछ नया करने में सपोर्ट करता है, हाँ ये करो, बुद्धि नहीं तो बुद्धि बताएगा। इनोवेशन माने क्या होता है? डू समथिंग न्यू, डू समथिंग। ओपनिंग डोर टू नेटवर्क, नया नेटवर्क बनवा देगा, उसका जो जान पहचान होगा उधर से आपको एक टू नेटवर्क बना देगा कि ऐसे ऐसे करो, इस तरीका से काम को करो। अरे एक्सपर्ट आदमी, पैसा वाला आदमी, बड़ा वाला आदमी आता तो काम को इजी करता है, बड़ा आदमी आएगा तो काम को इजी करेगा, सिंपल बात है। और एंजल इन्वेस्टर तो बड़ा आदमी ही है। नॉर्मल कोई प्रोग्राम करोगे और तुम बड़े बड़े आदमी को बुलाए हो तो आएंगे तो आपके काम को इजी करते हैं। कोई काम फंसा रहेगा इजी आपको निकाल देंगे, तुरंत व्यवस्था करा देंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात करे भाई? तो पहला क्या क्या काम है? प्रोवाइड सीड कैपिटल, सपोर्टिंग इनोवेशन, ओपनिंग डोर टू नेटवर्क, मिटिगेटिंग रिस्क, रिस्क को खत्म करता है, उसका पैसा लगाया ना, रिस्क तो बचा ही लिया। मिटिगेटिंग रिस्क, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा है? रिड्यूस करता है, कम करता है। फिलिंग द फंडिंग गैप, रुपया का दरकार जो गैप रहता है, रुपया का प्रॉब्लम होता है उसको खत्म कर देता है। बालक लोग बात नहीं कर एकदम। ऑफरिंग एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप, एक्सपर्टीज सर्विसेज देता है, बेहतरीन आपको सर्विसेज देगा, मेंटरशिप आपको सर्विसेज देगा, दिमाग के तौर पे आपको फिट रखेगा। ऑफरिंग एक्सपर्टीज एंड कौन था भाई? मेंटरशिप। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एंजल इन्वेस्टर, भाई वही चीज लिखना है, रोल ही फंक्शन है, रोल ही क्या है? फंक्शन है। आगे बढ़ते। वेंचर कैपिटलिस्ट, सुन लो VC, वेंचर कैपिटलिस्ट लोग स्टार्टअप वाला बिजनेस में पैसा लगाता है। कहां लगाता है? स्टार्टअप बिजनेस। समझ पा रहे? अब VC का टाइप्स होता है, सुन रहे हो? VC का क्या होता है? टाइप्स होता है, सुन लो ध्यान से। वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप बिजनेस में पैसा लगाता है, इसका टाइप्स है, लोग अपने एक तो फील्ड तय करके रखा है कि हम एजुकेशन सेक्टर में खाली पैसा लगाएंगे या हम खाली बिजनेस सेक्टर में लगाएंगे, बिजनेस सेक्टर में भी लगाएंगे तो खाली ऐसा बिजनेस में हम पैसा लगाएंगे। ये लोग का एरिया एक तो डिसाइडेड रहता है। किसका बात कर रहे हैं भाई? VC। किसका बात कर रहे हैं? और ये रियल में VC होता है क्या? हाँ, आप बिजनेस करिएगा, अच्छा से करिएगा ना, तो आपके कनेक्ट में VC आएंगे, वो आपको पैसा देंगे और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पैसा देते हैं और आपसे क्या चार्ज करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या भाई? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पैसा देंगे और आपसे क्या चार्ज करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। इसको हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या कहते हैं? रोल क्या वेंचर कैपिटलिस्ट का? अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, शुरुआत में पैसा मिल जाता है, शुरू में ही पैसा ये लोग दे देगा। प्रमोट्स इनोवेशन, नए नए कामों को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। सपोर्टिंग हाई ग्रोथ कंपनी, आलतू फालतू कंपनी को लोग पैसा नहीं देता है। हाई ग्रोथ कंपनी जिसका ग्रोथ का चांसेस है, मरियल के तरह धंधा करोगे कोई VC नहीं आएगा आपके पास। हाई ग्रोथ में रहिएगा तो आपके पास VC आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फोकस ऑन लेटेस्ट टैलेंट, स्टार्टअप बिजनेस पे लोग लगाता है पैसा, लेटेस्ट टैलेंट पे फोकस करता है। लेटेस्ट टैलेंट लिखा है ना, लो स्पेस हो रहा है रिकॉर्डिंग, क्या है परेशान हो रहा है? चलिए, स्केलिंग एंड एक्सपेंशन, सुनिएगा ध्यान से। स्केलिंग बढ़ाने में आपको मदद करेगा, एक्सपेंशन करने में आपको मदद करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलिंग एंड एक्सपेंशन। मिटिगेटिंग रिस्क, रिस्क को खत्म कर देगा। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है भाई? प्राइवेट इक्विटी माने आपके कंपनी में, समझ पा रहे, एक बंद कमरा में मीटिंग हुआ, आपके कंपनी में पैसा लगा दिया, मलिकाना हक को ले लिए, इसको कहते हैं प्राइवेट इक्विटी। क्या कहते हैं? माने पब्लिकली शेयर नहीं किने, आपका कंपनी का शेयर किने का माने मालिक है। हम एक बंद कमरा में प्राइवेटली मीटिंग हुआ, वहीं से आपका मालिक बन गए शेयर किन के, इसको कहते हैं प्राइवेट इक्विटी। क्या कहते हैं भाई? ये क्या करता है? इसका काम क्या? प्राइवेट इक्विटी का, प्राइवेट इक्विटी का काम है प्रोवाइडिंग कैपिटल, पूंजी देता है, पूंजी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ड्राइविंग वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू जनरेट करके देता है। सपोर्टिंग एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, क्या चीज में सपोर्ट करेगा भाई? बिजनेस को बढ़ाने में, ग्रोथ में आपको सपोर्ट करेगा। इनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और आपके काम को इजी कर देगा। आपके काम को क्या कर देगा? इजी कर देगा। इसको कहते हैं इनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्राउड फंडिंग क्या होता है? सोशल मीडिया के जरिए कॉमन पीपल से जब हम फंड को कलेक्ट करेंगे, लार्ज पॉपुलेशन से, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से जब फंड को कलेक्ट करेंगे, इसको हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्या कहते हैं? कभी कभी देखते हैं ना कि इसका तबीयत खराब हो गया, दान करो, इधर ये हो गया इसके लिए दान करो, तो लोग 1 रुपया 2 रुपया दान करके बहुत पैसा दे देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? क्राउड फंडिंग। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? क्राउड फंडिंग मीन्स कलेक्ट फंड फ्रॉम समझ लार्ज पीपल, समझ पा रहे हैं? बाय गिवन एडवर्टीजमेंट, बाय गिवन कंपनी ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए जब हम फंड को कलेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग।
बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि किसी को बेवकूफ बना दो, किसी को बेवकूफ बना के पैसा लेके आओ। नहीं समझे, इसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। पैसा का जुगाड़ ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे, बुर्बक बनाएंगे, बात खत्म, और कोई उपाय नहीं है। अपने पास नहीं है, दोस्त यार के पास नहीं है पैसा, फैमिली के पास नहीं है, तो बुर्बक बनाओ। इसको क्या कहते हैं, है ना। नीचे लिखा है पहले, उसके बाद भी लिखा है क्लास में कौन लीन तरीका से पैसा लेंगे। देखिए कौन सा मॉडल है, देख रहे हैं ना, पैसा फंसा, देखो लास्ट में लिखा है, दीजिए तो। देखो बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है पहले तो पैसा जुगाड़ करो, अपना पैसा लगाओ, दोस्त यार से लगाओ, रिश्तेदारों से लो, नहीं देगा तो किसी को बिजनेस में ले आओ बुर्बक बना के। नहीं समझे, पार्टनर बनाओ, कुछ बनाओ, कमाई का लालच दो। देखो यहाँ लिखा है, बूटस्ट्रैपिंग इज अ रिसोर्सफुल टेक्निक इन विच एंटरप्रेन्योर कट कॉस्ट एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज टू फंड देयर फर्म। माना जो उसके पास पैसा पहले इस्तेमाल करो। टू मनी दिस कैन इंक्लूड लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग एसेट, एम्प्लॉय, पर्सनल इक्विपमेंट। और नहीं तो अपना घर का ही संपत्ति लगा दो, घर है तो अपना घर लगा दो बिजनेस में, टेबल है तो टेबल लगा दो, चेयर है तो चेयर लगा दो, घर का किताब है किताब लगा दो। नहीं समझे, ये सब करो, पर्सनल इक्विपमेंट लगाओ। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंजिंग फॉर सर्विसेज, या सर्विसेज को एक्सचेंज कर लो, समझ पा रहे, या यूजिंग अ लीन ऑपरेटिंग मॉडल टू कंजर्व कैश। लीन ऑपरेटिंग मॉडल को एक्सप्लेन माने ये करो, किसी को लेके आओ बिजनेस में। नहीं समझे कि तुम मेरे साथ रहो, तुमको अच्छा मुनाफा देंगे। दो, चिटिंगबाजी मत करो, बुर्बक माने चिटिंगबाजी नहीं होता है। अब मान लीजिए विकास के पास बहुत पैसा जुगाड़े नहीं हुआ तो इनको लेके आए, इनका 2 लाख लेकर हम बिजनेस कर लिए, बढ़िया चल रहा है बिजनेस, तो विकास को मुनाफा देंगे हम, 2 लाख भी बरकरार रहेगा। लेकिन विकास को मन करे हम क्यूट कर देंगे, हम नहीं रहेंगे आपके पास, तो हम 2 लाख प्लस कुछ रिटर्न करेंगे इनको। चिटिंगबाजी हम नहीं सिखा रहे हैं, बूटस्ट्रैपिंग बता रहे हैं। नहीं समझे, तो पहले अपना, अपना नहीं है तो बुर्बक बनाइए। नहीं समझ में आया, इसी को क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग। क्लियर है क्या, आगे बढ़े, चलो बुक दीजिए, बुक दीजिए फटाफट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं, सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनिए। इंटरनल सोर्सेस, एंजल इन्वेस्टर सब तो बता दिए, क्राउड फंडिंग वगैरह बता दिए, इनक्यूबेटर वगैरह तो बता दिए, क्लस्टर, ठीक है। बुक खोलो, मार्क करते, सब बता दिए। यस, बुक खोलो, चैप्टर 2 मार्क करते हैं, खोलो।